नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। वर्तमान समय उस इंसान का नहीं है जो सिर्फ उसी पर विश्वास करता है जिसे वह समझता है। ना ही उस व्यक्ति के लिए अनुकूल समय है जो युगों युगों के पर्दे के पीछे झांकने और प्रकृति की लिखावट को देखने की मानव मस्तिष्क की योग्यता पर शंका करता है। प्रकृति अपने रहस्य उन सभी लोगों के सामने उजागर करती है जो अपनी आंखें खोलकर देखना चाहते हैं। अज्ञानी, अंधविश्वासी मानव जाति को डराने के लिए अब यह बादलों में बिजली का इस्तेमाल नहीं करती है, क्योंकि अब उस शक्ति का दोहन हो चुका है। इसी शक्ति से हमारे उद्योगों के पहिए घूमते हैं, हमारी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती हैं और हमारे मंडराते विचार एक नैनो सेकंड में पृथ्वी के किसी भी हिस्से में पहुंचते हैं। विद्युत की शक्ति अब भी वही है जो सैकड़ों वर्ष पहले थी, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। हम बस यह मानते हैं कि यह विनाशकारी होती है। तब हम यह नहीं जानते थे कि एक दिन यह हमारी सबसे बड़ी सेवक बन जाएगी और हमारे इशारों पर चलेगी। हम विद्युत को नहीं समझते थे, इसलिए कुछ समय पहले तक हमने इसका स्वामी बनने की कोई कोशिश नहीं की। हम पृथ्वी की प्राकृतिक शक्तियों की संभावनाएं कैसे खोज सकते हैं? हम ऐसा सिर्फ प्रयोग के जरिए, कल्पना के इस्तेमाल के मार्फत कर सकते हैं। यह निर्णायक रूप से कल्पना का, अन्वेषण का और प्रयोग का युग है। मानव जाति अब डर और शंका की बेड़ियों को उतारकर फेंकने लगी है और इसने प्रगति के औजारों को थाम लिया है जो सदियों से हमारे कदमों में पड़े हुए हैं। वर्तमान युग मानव जाति के इतिहास में सबसे शानदार युग है। यह अपने प्रगतिशील आविष्कारों में ही शानदार नहीं है, बल्कि मानसिक विकास में भी है। हर दिन संसार में किसी नई आविष्कार की घोषणा होती है और इनमें से कोई भी मानव मस्तिष्क के बिना संभव नहीं होता। जिन लोगों पर हमें गुस्सा होता है, उनसे हिसाब बराबर करने में हमारा जितना समय और ऊर्जा खर्च होती है, उससे हम स्वतंत्र रूप से दौलतमंद बन सकते हैं, बशर्ते हम इस महान शक्ति को सृजनात्मक प्रयास में लगाएं, बिगाड़ने के बजाय बनाने में लगाएं। आम आदमी ऐसी ही निरर्थक विनाशकारी कोशिशों में अपनी 3/4 जिंदगी बिता देते हैं। जिस इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया है, उसे सजा देने का इकलौता सच्चा तरीका यह है कि बुराई का बदला भलाई से चुकाएं। दयाहीनता के कामों के बदले में जब दयालुता के काम किए जाते हैं तो सामने वाले को ऐसा लगता है जैसे उसके सिर पर जलते अंगारे बरसा दिए गए हों। नफरत में बिताया समय न सिर्फ बर्बाद होता है, बल्कि यह मानव हृदय के सार्थक भावों को भी दबा देता है और इंसान को सृजनात्मक कामों में अक्षम बना देता है। नफरत के विचारों से उस व्यक्ति के सिवा किसी दूसरे को नुकसान नहीं होता जिसने उन्हें अपने भीतर पाल रखा है। शराब और नशीले पदार्थ मानव शरीर के लिए जितने हानिकारक हैं, नफरत और क्रोध के विचार भी उतने ही हानिकारक हैं। वह इंसान सौभाग्यशाली है जो इतना बड़ा और समझदार है कि असहिष्णुता, स्वार्थ, लोभ और ओछी ईर्ष्याओं के ऊपर उठ चुका है। ऐसी शुद्र भावनाएं मानव आत्मा के बेहतर आवेगों को मिटा देती हैं और मानव हृदय को हिंसा की ओर धकेल देती हैं। क्रोध से किसी इंसान को आज तक कोई फायदा नहीं हुआ है। महान आत्माएं आम तौर पर उन इंसानों में होती है जो जल्दी क्रोधित नहीं होते और अपने साथियों को नुकसान पहुंचाने या उनके मंसूबों पर पानी फेरने की शायद ही कभी कोशिश करते हैं। जो इंसान माफ़ कर सकता है
और किसी चोट को सचमुच भुला सकता है वह ईर्ष्या के काबिल है। ऐसे लोग प्रसन्नता की उन ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं जिनका आनंद ज़्यादातर इंसानों को नसीब नहीं होता। इसमें कितना समय लगेगा जब मानव जाति एक दूसरों के हाथों में हाथ थामकर जीवन के मार्ग पर चलना सीख लेगी। टांग मारकर किसी को गिराने के बजाय प्रेम के भाव से एक दूसरे की मदद करेगी। यह सीखने में हमें कितना समय लगेगा कि जीवन में सफलता का इकलौता पैमाना यह है कि हम मानवता की किस हद तक सेवा करते हैं। यह सीखने में हमें कितना समय लगेगा कि जीवन की सबसे समृद्ध नियामतें उस इंसान के पास आती हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की बर्बर प्रवृत्ति से ऊपर उठ जाता है। धन्यवाद।